खलीफा हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हजरत दाऊद खलीफा थे, बाद में खिलाफत राशिदा 30 बरस और उसके बाद मलूकियत आ गई, जागीरदारी भी आ गई, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन ये कि शरीयत इस्लामी नाफिज रही। ये जो फर्क बयान किया मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने, मैंने भी वो आयतें पढ़ी हैं। एक है दीन, दीन हमेशा से एक है, आदम से ईंदम तक कोई फर्क नहीं। और उसको अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस दीन का मतलब है तौहीद, तौहीद, सिर्फ तौहीद। लेकिन उसमें मैंने वजाहत ये की है कि एक तौहीद है अकीदे की और एक तौहीद है अमल की। अमल की तौहीद में सबसे बड़ी तौहीद यह है कि हाकिम अल्लाह है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिमियत सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही, बाकी बुताने आसरी। जो भी हुक्मरानी का दावा करे वो गोया खुदाई का दावा करता है। पहले वो फिरौन और नमरूद होते थे, आज अवामी हाकिमियत है। फर्क क्या है? अगर किसी शख्स के सर पर एक गठरी हो टनों, उसमें निजासत हो टनों, वो एक शख्स के सर पर रखी है, वो तोला तोला माशा माशा सबको दे दी जाए तो वो निजासत तो निजासत रहेगी। अवामी हाकिमियत कुफ्र है, शिर्क है। मुल्ला सूफी मोहम्मद ने सही कहा। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी, वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने उनसे कहा था कि देखिए, जमहूरियत असल के एतबार से कुफ्र है, शिर्क, इसलिए कि हाकिमियत अल्लाह की, उसमें आपने शरीक कर दिया आवाम को, बात खत्म। लेकिन जो जमहूरियत हमारे यहाँ है उसमें हाकिमियत का इकरार मौजूद है, उसमें किताब और सुन्नत की बालादस्ती मौजूद है, अगरचे ऐसी उसके अंदर जो है चोर दरवाजे हैं कि वो मुअस्सिर नहीं। इस एतबार से मैं ये कहता हूं कि जैसे आज के हम मुसलमान हैं, क्यों मुसलमान हैं? कलमा शहादत हम चूंकि मानते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हैं। लेकिन अमल में कैसे हैं हम? उस पर अमल कितना है? वो जो इकबाल कहता है, चुमी गोयम मुसलमानम बेलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा, तो ये तो जाहिर बात है कि हम मुसलमान उस मानी में तो नहीं है जिस मानी में इब्राहिम और इस्माइल दुआ कर रहे थे, वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह हम दोनों बाप बेटा को अपना मुसलमान बनाए रख। ये मुसलमान का दर्जा क्या है? लेकिन क्या कानूनी मुसलमान तो हम भी हैं। अभी एक हिंदू जो है वो कलमा पढ़े वो हो गया मुसलमान। लेकिन ये कि फिर अमल को देखना होगा। तो अमल हमारा जैसा वैसे ही हमारी रियासत का अमल है। बात तो सीधी सी है, जैसे हम मुसलमान हैं इनफरादी तौर पे, वैसे ही हमारी रियासत जो है कानूनी तौर पर मुसलमान है। हकीकत के एतबार से कुफ्र है, इसलिए कि वहां पर अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। इसके बाद ऐसा हुआ है कि उनकी तरफ से रुजू हो गया उनका कि नहीं ठीक है, पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी है, लेकिन यह कि वो बेअमल है। ये बात ठीक है, सही दुरुस्त है। तो उनको बात समझाई गई तो उनकी समझ में आ गई। बहरहाल इसमें यह कि इस वक्त जो मैंने आपसे कहा कि एक उमंग है उम्मत के अंदर। इकबाल ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक नज़म कही थी, इब्लीस की मजलिस शूरा। इब्लीस ने काउंसिल अपनी बुलाई। एक मेंबर ने कहा कि अब तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा इब्लीसी निजाम तो खत्म हो जाएगा, दुनिया में तो जमहूरियत आ गई। दूसरे ने कहा कि नहीं, तुम काम को परेशान हो रहे हो, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदर चंगेज से तारीख तर। उसके बाद एक और बोला, अजी वो तो सोशलिज्म आ गया, अब तो लोग सरमायादारी खत्म हो गई, अब हमारा कैसे धंधा चलेगा, इब्लिसियत तो खत्म हो गई। इब्लिस कहता है कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचा गर्द, ये परेशान रोजगार आशुफ्ता मग़ज़ आशुफ्ता हूं। अब इब्लिस कहता है अगर कोई खतर मुझको तो इस उम्मत से है, इसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरजू। ये जरा नोट कीजिए अल्फाज, खाकिस्तर। एक अगर दहकता हुआ कोयला हो, उस पर राख आ जाए तो आपको दहकता हुआ नजर तो नहीं आएगा। कहीं आपने उसे छू लिया और वहां से वो राख उखड़ गई, फिर जो कुछ आपको पता चलेगा वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या है। तो उम्मत मुस्लिमा पर खाकिस्तर आई हुई है। क्यों आई हुई है? कहीं 100 बरस, कहीं 200 बरस ये कॉलोनियलिज्म जो था हमारे ऊपर मुसल्लत रहा, हमारे ऊपर लादीनी निज़ाम मुसल्लत रहा, हमारे ऊपर गैर इस्लामी कवानीन नाफिज रहे। सिर्फ पर्सनल लॉ में हमें इजाजत थी, बाकी सारे कवानीन तो उनके थे। इस एतबार से उम्मत के ऊपर खाकिस्तर, अंगारे के ऊपर खाकिस्तर आ गई। लेकिन यह कि अंदर आग है, इस उम्मत के अंदर वो उमंग मौजूद है, ये चाहती है कि इस्लाम आए।
जो कॉलोनियलिज्म के आने से पहले हमारा निजाम था, कम से कम वो तो आए। ठीक है, वो बादशाह थी, जागीरदारी भी थी, लेकिन फैसले तो शरीयत के मुताबिक होते थे ना। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि इन दोनों चीजों को अलग कर दीजिए। दीन एक है, आदम से ईंधन तक, शरीयतें मुख्तलिफ है। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। आपको मालूम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार मिनहाज, मैं जरा जुरत करके कह रहा हूं, तबलीगी जमात का मिजाज कुछ उससे मिलता जुलता है। हजरत ईसा ने कोई सियासी बात नहीं की, बड़ा उन्हें प्रोवोक भी किया गया कि वो रोमन एम्पायर के खिलाफ कोई बयान दे दें, लेकिन नहीं, खामोश। हजरत मूसा का कुछ और था, वो खालिद सियासी आदमी थे। उन्होंने तो जाता ही दावा किया अरसिल माना बनी इस्राइल वला तुअज़्ज़िम, वो अपनी कौम की भलाई के लिए कोशिश कर रहे थे। अब मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग का किरदार उनके उस किरदार से मुशाबे था कि मुसलमान कौम जो है, बहरहाल अगरचे वो कोई बहुत मुत्तकी लोग नहीं थे बनी इस्राइल, ये तो ऐसे लोग थे कि जब अल्लाह ताला ने निजात दे दी तो कहा हमारे लिए भी इन जैसे बुत बना दो जैसे बुत परस्तों के बुत हैं। उन्हीं में से थे जिन्होंने